पहला कवि आमंत्रित करना चाहता हूं। पहला कवि वो जो अतिरिक्त चेतना आप लोगों से चाहता है। पहला कवि हमेशा वो होता है जो कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने की क्षमताएं रखता है। और आज इस मंच पर एक ऐसा होनहार रचनाकार है जिसके सामने बड़े बड़े मैंने नेताओं को बिलखते हुए देखा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, सही बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा लपेटे में नेताजी और सामने डॉक्टर आदित्य जैन, वो बाल कवि जिसका सम्मान राष्ट्रपति ने किया हो, वो बाल कवि जो अपनी कविताओं के सामने लेकर के जब जब खड़ा हुआ तब तब उसकी कविताओं में से गांडीव की टंकार की आवाज आई। मैं चाहता हूं कि वो आदित्य जैन आप लोगों के सामने आए। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर आदित्य जैन आपके लिए। माइक पर आते ही आप सब लोग ऐसे क्यों खामोश हो गए हो जैसे मैं ही सिलेंडर ब्लैक करता हूं? बहुत सारे तो ऐसे बैठे हैं जैसे उनकी पत्नियों ने आज ही नीला ड्रम खरीदा हो। भाई थोड़ी बहुत ढंग से बजती हो। अमित भैया, मेरी खाली हेयर स्टाइल शशि थरूर से मिलती है, बाकी मैं चरित्रवान आदमी हूं। मेरे सम्मान में अच्छी तालियां बजा सकते हैं आप ढंग से दोनों हाथ उठा के एक बार। अन्यथा भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे फंसे हैं, उनके चेहरों पर ऐसी उदासी है जैसे नई नई शादी हुई हो, पत्नी मायके में हो और विदाई के पहले ही लॉकडाउन लग गया हो। आपको इन लोगों से सीखना चाहिए जो पत्नियों के साथ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। भैया, मैं जब भी किसी व्यक्ति को पत्नी के साथ बैठ के मुस्कुराते देखता हूं तो मुझे शक होता है। मुझे लगता है कि या तो पत्नी नई है या फिर इसकी नहीं है। तो कारण मैं समझ तो नहीं पा रहा हूं क्या है, लेकिन मैं पहली बार आप लोगों के बीच आया हूं और थोड़ा सा डरा हुआ इसलिए भी हूं क्योंकि इस मेरठ की धरती के चमत्कार तो मैं देखता रहता हूं। जब मुझे पहली बार सौरभ भैया ने बुलाया था तो मैं जिस गाड़ी में आया था वो बंद हो गई थी, तो मुझे लगा कि पेट्रोल खत्म हो गया होगा। मैंने एक से कहा टॉर्च दे दे, पेट्रोल चेक करना है, तो वो माचिस निकाल के ले आया। मैंने कहा ये माचिस से पेट्रोल कैसे चेक होगा? बोले साहब चेक करके देखो, नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा। आप क्या एक एक के कान में आके कहूं कि ताली बजाओ? यहां तक तो फिर भी ठीक था। जिस होटल में हमको ठहराया वो और कमाल की थी। वो कौन सी थी, मैं तो नाम भी भूल रहा हूं उसका, ग्रैंड एलोरा। उसमें आज ये वरुण भाई मेरे साथ ठहरे। सौरभ भैया का सच्चा किस्सा है ये। उसमें बड़ी भारी एलईडी लगी हुई है, लगभग कमरे से भी बड़ी। तो मैंने उससे कहा कि ये कमरा छोटा है, इतनी बड़ी एलईडी का क्या लाभ है लगाने का? उसने कहा भाई साहब क्योंकि ये कवियों के बैग में नहीं आती है। तो मुझे लगा कि ये होटल वाला कवियों से परिचित है। मुझे लगा ठीक एंट्री हो गई है मेरठ में। लेकिन मैं पहली बार आप लोगों के बीच हूं और मैंने ऐसा सुना है कि परिवार में जो लोग छोटे होते हैं उनका प्यार दुलार तालियों पे हक थोड़ा सा ज्यादा बनता है। बड़ी भीड़ में कविताएं पढ़ना रोज हम लोगों के भाग्य में आता है, लेकिन वहां कविताएं मुश्किल से सुनी जाती हैं। लेकिन मैं अब आपसे कह रहा हूं कि मुझे आगे से लेकर पीछे तक के लोग एक बार आदेश देकर यह बताएं कि इस मेरठ में आज भी कविताएं पूरे मन से और पूरे दिल से सुनी जाती हैं। क्या बात है भैया। बस इतनी तालियों में मेरे बच्चे पल जाएंगे सर। वो पल जाएंगे जो हुए भी नहीं है, और होंगे भी कहां से? मैं रोज तो कवि सम्मेलन में ही रोता फिरता हूं। अब मैं सोचता हूं कई बार कि शादी कर लूं, तो इनसे पूछता हूं। आज मैंने वरुण भाई से पूछा कि भैया शादी कर लूं, तो बोले मत करना, पत्नी ठंड के मौसम में ठंडे ठंडे पैर लगाती है। अब मैं ये अब तक सोच रहा हूं कि इन्होंने फायदा बताया था कि नुकसान बताया था। फिर आज मैंने सौरभ भैया से पूछा कि भैया शादी कर लूं, बोले मत करना, पत्नी घर का काम करवाती है, बर्तन तक मंजवाती है। मैंने आज फिर सब लोगों से कंफर्म किया। मैंने कहा ये ऐसा कह रहे हैं, तो आज दूसरे लोगों ने बताया कि ये फालतू बात है, खाली 5 मिनट लगते हैं। इस बात पे भीड़ में 2-3 लोगों ने कूट के ताली बजाई है। इससे यह सिद्ध होता है कि आदमी कितने ही बड़े सोफे पे बैठ जाए पर लगते उसे भी 5 मिनट ही है। तो आइए मैं शुरू करता हूं। 4 पंक्तियों से बस थोड़ा रंग में आ जाइए, थोड़ा मुझे मन में ले आइए, उसके बाद मैं आपको रंग में ले आऊंगा। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले,
घरवालियां मतलब एक। और इस बात पे आप ज्यादा मत बोलो, क्योंकि मंच पे पहले ही भाभी मौजूद है। ये कहना पड़ता है सर, मैं बारीक बातों का कवि हूं। सामने महिलाएं बैठी हैं और आश्चर्य की बात यह है कि चुप बैठी हैं, और आज ये कि आप हम कवियों की सुनने आई हैं। अन्यथा इतिहास गवाह है कि भारत की महिलाएं अपने पति को 2 घंटा लेक्चर देने के बाद ये कहती हैं कि मैंने तो आजकल इनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। वैसे इस पे दूसरे कवि सम्मेलनों में तालियां ढंग से आती थी। कोई बात नहीं, मैं एक मौका और दे रहा हूं। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, वो हाथ पे मेहंदी से पति का नाम लिखती हैं। मैंने कहा कि भाभी जी ऐसा क्यों करती हैं? बोले भैया मैं चाहती हूं कि यह आदमी मेरी मुट्ठी में कैद रहे। माफ कीजिएगा, 100% तो अब भी नहीं आई है। मैं एक अंतिम मौका और दे रहा हूं। भारत की महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है, क्योंकि शादी से पहले जिस महिला को देखने के लिए पूरा खानदान आता है, वो शादी के बाद अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है। लेकिन मेरी बड़ी बहन अनामिका दीदी इस मंच पे मौजूद है, उनका जन्मदिन है। मैं उनकी उपस्थिति में उनके चरणों में खड़ी एक टिप्पणी कर रहा हूं। मुझे इस टिप्पणी पर या तो एक व्यक्ति की ताली नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगे कि कोटा से एक 27 साल का लड़का आया था और ठीक टिप्पणी करके गया है इस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले कवि सम्मेलन में। महिलाओं पर कितने भी चुटकुले इस मंच से सुना लिए जाएं, लेकिन इस जीवन की हकीकत यह है कि 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन अगर प्रेमी का साथ न हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रक्षाबंधन के दिन अगर ये कलाई सुनी रह जाए तो लगता है कि जिंदगी में कुछ तो है जो अधूरा सा रह गया है। बहुत अच्छे। आइए मैं शुरू करता हूं कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। बहुत अच्छा लगता है सर जब कोई ऐसे आके माला पहनाता है। आपकी हाइट उतनी ही है सर जितनी मेरी गर्लफ्रेंड की है। बहुत अच्छा लगा सर, आपका धन्यवाद। अंकल मेरठ का जलवा है, मैं तो क्या कहूँ। आज सूत्रधार ही इतने खतरनाक है, मेरा तो बिगड़ना बनता है इस बात पे। आपने ठीक व्यक्ति को सूत्रधार बनाया सर। जितने भी आयोजक के स्पॉन्सर्स हैं, मैं उन सबके सामने कह रहा हूं, सूत्रधार उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो कवियों के पेमेंट पे धार चलाने के सारे सूत्र जानता हो। मैंने इनको जब फोन किया तो इनने कहा कि कितना पेमेंट लेंगे। मैंने कहा भैया आप कहेंगे तो फ्री में आ जाऊंगा। इनने कहा कि ठीक है, फोन काट दिया। तब से मैं इनको फोन ही कर रहा हूं। फिर मैं आज आया तो मैं घर पे गया तो मैंने जाके भैया के पैर छुए। आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने अपनी जेब से मुझे 5,000 रुपए निकाल के दे दिए। अच्छा, इस बात पे जिस हिसाब से आप खामोश हुए हैं, उन्हें पता है कि दे ही नहीं सकता। इसका मतलब आप सौरभ भैया से भली भांति परिचित हैं। लेकिन भैया ये आश्चर्य हुआ, 5,000 इन्होंने दिए तो मुझे भी लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जैन व्यक्ति ने दूसरे जैन व्यक्ति को 5,000 दिए। तो इनने कहा कि ये मेरठ है, यहां बड़े लोग रहते हैं। जब कोई छोटा आके पैर छूता है तो जेब में जितने भी पैसे होते हैं वो उसे निकाल के दे दिए जाते हैं। ये ताली बजाने वाली बात नहीं थी। ताली बजाने वाली बात यह थी कि फिर मैंने तुरंत इनकी धर्मपत्नी के भी पैर छुए। 5। फिर मैंने इनके घर पे एक एक रिश्तेदार के पैर छुए। इन 3 कैमरों की कसम इनके ड्राइवर तक को नहीं छोड़ा। लगभग 25,000 की राशि इकट्ठी हो गई थी। तो मुझे लगा कि अब चलना चाहिए। तो मैं जैसे ही घर से निकलने को हुआ, इन्होंने बेटे को आवाज लगाई कि बेटा जरा जल्दी आना, भैया जा रहे हैं, इनके पैर छूना है। तालियां भी गलत जगह बजाते हो आप। अगली बात पे दोनों हाथ उठा के बड़ी तालियां आनी चाहिए। बात यह नहीं है कि 25,000 गए, बात यह है कि जो पहले के 5,000 मेरी जेब में थे। आओ थोड़ा कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, ससुराल में भी 3-3। ये मैंने लिखी कि आपने लिखी? पत्नी के बगल में बैठ के कह रहे हो आपके सालियां मिले। भैया
साली ऐसी स्कीम है जो दिखाई जाती है, दी कभी नहीं जाती है। अगर साली थोड़ी सी भी सुंदर निकल जाए ना, तो ससुर जी को देख के ये लगता है कि जब तुम्हारे घर में ये इनोवा थी तो फिर मुझे ये लूना क्यों दी। सुनो कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, ससुराल में भी 3-3 सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, गर एक बार जोरदार। बहुत अच्छे आदित्य, वाह वाह वाह। मैं पैरोडी शुरू हाँ बढ़िया। कि जवाब दे के जरा सा। मैं इन दिनों एक शो करता हूं लपेटे में नेताजी, आप में से कितने लोग देखते हैं पता नहीं। अच्छा 5-7 ने हाथ खड़े किए, आप भी रहने दो, बेइज्जती हो। इसमें इको डालो हल्का सा भैया, है ना। आइए मैं पैरोडी शुरू कर रहा हूं, बस एक बार आप मुझे मन दे दीजिए, मैं प्रारंभ करता हूं, सुनेगा। कि जवाब दे के जरा सा इंकलाब। ताली बजाओ एक साथ, हाँ जब तक सारे नहीं बजाओगे करूंगा। हाँ अभी भी नहीं आई है। कर देंगे सिंधु के पानी की कसम तेरा हिसाब कर देंगे। तो जलवा है जलवा है, जलवा है जलवा है, जलवा है जलवा है। रिदम में मेरे साथ। जलवा है जलवा, जलवा है जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है, तेरी कराची को न शमशान कर दे। तो भारत मेरा नाम नहीं है। दोनों हाथों को उठाइए एक बार एक साथ। जलवा है जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है, पहाड़ों की वो शहजादी, मेरे कश्मीर की वादी, वो भोलेनाथ की धरती, लहू से तूने नहला दी। तेरी गर्दन तेरी गर्दन तेरी गर्दन को तोड़ेंगे, कहीं पृथ्वी कहीं अग्नि कहीं ब्रह्मोस छोड़ेंगे। कहना चीनी आंखों से या तुर्की वाले चचाओं से। अभिनंदन का है विक्रम बत्रा का भारत है, सर्जिकल स्ट्राइक करने की आदत है, जाएंगे लड़ने जोड़ा फैल चढ़ के, ये भारत की सेना के जाबाज लड़के, तेरे चांद तारों को तिरंगा न कर दे। भारत मेरा नाम नहीं है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तो पाक की खाक तैयारी है, ये मेरी बड़ी वायरल पैरोडी शायद आपने सुनी होगी। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है, पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है, कटोरा और कटारी है, ये परमानेंट भिखारी है। चपे अमेरिका की माला, चीन ने टुकड़ों पे पाला, युद्ध हो या फिर हो क्रिकेट, 100 दफा हमने धो डाला है। बिजली गुल बेइज्जती फुल, मिट्टी ना चुल के छपरी फौज तुम्हारे है। कि न प्रचार न करार, दूल्हा मौके से फरार। लालू जी आप अच्छा सुन रहे हो लेकिन मजा ले भी रहे हो, तालियां थोड़ी सी कम बजा रहे हो, बस आप थोड़ा रंग में आ जाओ, मैं अपनी पैरोडी से आपको रंग में लाना शुरू कर रहा हूं, सुनिएगा। कि न प्रचार न करार, दूल्हा मौके से फरार। लालू जी हाय लालू जी हो, गठबंधन के साबुन से झाग ले,
हो जाके पंजे के चूल्हे से आग ले ले, हर पार्टी बचैले कमल से पिया, नीतीशवा बड़ा घाग हैंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग, तो गलगोटिया अरे गलगोटिया तूने ये क्या किया, कुकुर चाइना का चेपा खुद का बिल दे दिया, दो घोटालों का तोता होता काहे को पाला। इधर कुछ हो रहा है क्या कार्रवाई बीच में? मैं जब खड़ा होता हूं तो लोग आते हैं, मैं बरकत का कवि हूं। सुनो कि घोटालों का तोता होता काहे को पाला, बीजेपी के बिल में हाथ क्यों डाला, हर छत पे सोया था बहनोई, अब तक तो तालियां मांगी, अब मांगूंगा नहीं, अपने आप आ जाएंगी पीछे तक से, हर छत पे सोया था बहनोई, ईडी कंबल में घुस के सो गई, राहुल जी बोले माफ करना गलती जीजू से हो गई, गुपचुप गुपचुप गुपचुप। तो आह सिलेंडर बड़े मजेदार, वाह सिलेंडर हुए तड़ीपार, तो वारे केजू प्यारे, वारे केजू प्यारे, औरों की सीटों पे नजरे डारे, हारे जब भी हारे चुन चुन के मोदी को पत्थर मारे, हमको मालूम है दारू का पैसा कहाँ है, मफलर के अंदर छुपा के रखा है, उठा दो तो हंगामा हो, मफलर के अंदर छुपा के रखा है, उठा दो तो हंगामा हो, तो निकले अभी बस कल परसों ज्ञान वापी में महाकाल थे बरसों, बुलडोजर आया है, बुलडोजर आया मेरे भाई, कराई लंबी खुदाई, बाबा ने खोदा, ताली बजाओ, बाबा ने खोदा, पीछे वाले भी बजाओ, रोए वकार के अब्बा बड़ी लंबी खुदाई, ऐसी खुदाई, तो चिकनी डगर पे कांग्रेस का दल फिसल गया, टणेव डेव टेव टेव, टणेव डेव टेव टेव, टणेव डेव टेव 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 टेव, चिकनी डगर पे कांग्रेस का दल फिसल गया, एटम समझ के फोड़ा था आइटम निकल गया, टणेव डेव टेव टेव, टणेव डेव टेव टेव, ड्रामा विफल गया, ये 25 भी टल गया, इंदिरा का लोह मोह के धागों में जल गया, वारिस समझ के लाए थे वायरस निकल गया। आइए मैं एक पैरोडी आपको अंतिम सुनाता हूं, लगभग उतने समय की हत्या मैंने कर दी है जितना कहा गया था। मैं एक पैरोडी इन दिनों बड़ी वायरल है, महाभारत। आपने पुरानी महाभारत सबने देखी होगी, जैसी वो आया करती थी। उस पर मैंने इन दिनों राहुल गांधी जी ने जो एटम बम फोड़ा है, बस उस पर एक सीधी सीधी आपको पैरोडी सुना रहा हूं, बिना किसी विशेष भूमिका के। भूमिका सुनाऊंगा तो शायद समय नष्ट होगा उसमें। मैं एक अंतिम पैरोडी आपको सुना के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मंच का विशेष मंच आता है इस पैरोडी पे, सुनेगा कि हाइड्रोजन सुतली हुआ। पुरानी महाभारत देखी होगी आपने, बस मैं वहीं से पैरोडी शुरू कर रहा हूं कि हाइड्रोजन सुतली हुआ, भरी हुई थी राख, पोल खुली तो कह दिया कैसा लगा मजा, बुरी हालत, खराब आदत,
गई आफत, ना ताला खुल पाया ना एटम फटा, फिर पिट श्री राहुल कथा। खताओं पे खता हुए फिर लापता, कथा है ये ढोंग की ये हाँ सर बिल्कुल जैसा आप कहेंगे सर। मैं जी 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 बिल्कुल सर, मैं क्या कहूँ आपसे, कोई बात नहीं। मैं पैरोडी एक बार दोबारा शुरू करता हूँ, थोड़ा सा मन बिगड़ गया, एक बार तालियां बजाइए, मैं दोबारा महाभारत शुरू करता हूँ। कि कथा है ये ढोंग की, ये कागज किंग कॉन्ग की, लूट की स्कीम निकली थीम इनके सॉन्ग की। रोहिंग्या पोषित हुआ घुसपैठिया वोटर बना, यदा कदा हि विजयस्य यानी अधिकतर हारत, अब उत्थानम संभवस्य वंशवादम रसातलम, चरित्राणाय लालूना नैपोकिडश्च पुष्कृता, धर्म संस्था पे खार खाए इसलिए है फूके फूके। तो रीची अब कांग्रेसियों की, राहुल को नहीं ठीक लागत, हीट जागत सीट भागत। स्वार्थ की है कहानी, मोटर वही पुरानी, बेईमानों की ये लंका आखिर में जल ही जानी। कांग्रेस हारती है, मोदी पुकारती है, उनकी ये बदजुबानी एंडिंग में है कहानी। खत्म आफत, नया भारत, नमो स्वागत। मैं पहली बार आपके बीच आया था, आपने जिस मन से सुना, मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर इस काव्य पाठ का समापन कर रहा हूं। और ये पंक्तियां इसलिए कह रहा हूं कि मेरी दोनों बड़ी बहनें इस मंच पे हैं, सामने छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। मैं केवल एक पंक्ति अपनी ओर से ये कह सकूं कि बेटियों, बच्चियों, बहनों, जितनी श्रद्धा ईश्वर पर रखती हो ना, उतनी ही श्रद्धा अपने माँ बाप पर भी रखना सीखो। माफ कीजिए सर, मुझे छुटपुट तालियों की आदत नहीं है। अगर अगली टिप्पणी ठीक करूं तो मुझे या तो सबकी चाहिए या एक की भी नहीं चाहिए। बेटियों, अपने माँ बाप पर इसलिए श्रद्धा रखना सीखो क्योंकि अगर ये श्रद्धा बनी रही ना तो किसी 2 कौड़ी के आफताब की ये औकात नहीं है कि वो श्रद्धा के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक के आ सके। धाराओं की धांधली में छोड़ो ना नराधमों को, धाराओं की धांधली में छोड़ो ना नराधमों को। दंड प्रावधान 10-20 होना चाहिए। मानवाधिकार के ये सारे ढोंग बंद करो। पक्ष में न न्याय के 29 होना चाहिए। तो गोद में खिलाने वाले बाप ने सही जो कभी, आपके भी मन में वो 30 होना चाहिए। और श्रद्धा के तो टुकड़े 35 ही हुए हैं, पर हत्यारे के 135 होना